प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के तीसरे अध्याय घातांक को पढ़ेंगे और इसके पहले अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो देखिए, घातांक क्या है, माने बहुत बड़ी संख्याओं का जो संक्षिप्त रूप होता है वह घातांक से संभव हो पाता है। बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को माने घातांक का प्रयोग करके हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तो यह अध्याय आपका घातांक का है, तो उसी से संबंधित प्रश्न आपके पहले ही अभ्यास में आए हुए हैं। तो देखिए, अभ्यास 3.1 का यह पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आधार तथा घातांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आपके सामने है। इस पहले प्रश्न में बहुत सारे पार्ट वाइज सवाल दिए गए हैं, लगभग 12 सवाल हैं, लेकिन ये 4 पार्ट हमने लिखे हैं और इन चारों को आप समझ लेंगे तो ये 12 कर लेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में आधार तथा घातांक ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है आपका -3/7 की पावर है 5। अब इसमें आधार क्या है और इसकी घातांक क्या है, तो यहाँ आप देखिए में आधार क्या है -3/7 तथा घातांक इसमें 5 है। घातांक माने घात का अंक। तो आधार यहाँ पर आपका -3/7 और तथा घातांक क्या है 5, माने ब्रैकेट्स में जो चीज़ है वह आधार है और यहाँ पर जो लगा है यही घात है इसकी। तो माने घात का अंक इसमें 5 है। अच्छा, अब आप जैसे प्रश्न को ही देखकर बिल्कुल समझ सकते हैं, इसमें हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे इस प्रश्न में देखा -3/7 क्या है, आधार है, और इसका घात का अंक क्या है 5 है। अभी जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ आधार क्या होगा 13/-5, यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और घात का अंक पूछेगा तो देखिए घात का अंक इसमें -5 है। अब ऐसे ही इस प्रश्न में देखिए आधार पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, 12/9 क्या है हमारा आधार है, और घात का अंक पूछेगा तो यह 10 है लिखा है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में, अच्छा देखो, घात लगी ही नहीं है, आधार तो दिख रहा है, मगर आप घात का अंक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तो -11/2 आधार है, यह आपको समझ में आ रहा है। अब घात का अंक जब कोई घात नहीं लगी है तो आप एक उसे समझिए कि घात यहाँ पर एक लगी हुई है, माने कुछ अगर घात नहीं लगी है किसी संख्या पर तो उसका माने घातांक आप 1 समझिए। और एक चीज़ यहीं पर समझ लीजिए, अगर घात का अंक 0 है तब उस पूरे का मान 1 होता है। हालांकि यहाँ ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, इसमें जो 12 पार्ट में पूछा गया है तो किसी प्रश्न में ऐसा घात कोई लगी ही नहीं है, तो यहाँ आप घात 1 समझेंगे। तो आधार क्या हो जाएगा -11/2 और घातांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि सारे प्रश्न आपके ऐसे ही हैं। तो आधार है यह और यह घातांक का ये प्रश्न इस प्रकार से आपका हल हो गया है। तो अब हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए फिर दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न में जो आपका दूसरा प्रश्न है, कह रहा है सिद्ध कीजिए, और सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि -3/4 की घात 3 बराबर -27/64। और फिर दूसरा पार्ट ऐसे करके 3-4 मैंने प्रश्न इसमें हैं। तो आइए देखिए इसे कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो पहले पार्ट को हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -3/4 की घात 3 बराबर -27/64। देखिए कह रहा है इसे सिद्ध कीजिए। तो देखिए इसमें 2 पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम क्या करते हैं कि बाएं पक्ष को हल करते हैं और दाएं पक्ष के बराबर दिखा देंगे। तो बस यही करना है। LHS बराबर -3/4 की घात 3 बराबर
अब देखिए जब इसे हल करेंगे तो घात 3 लगी है -3/4 की, तो यानी -3 गुणे -3 गुणे -3, मैंने 3 बार गुणा करना है, तो -3 गुणे -3 गुणे -3, और बटे में भी चूँकि 4 पर भी घात 3 है, मैंने पूरी परिमेय संख्या पर घात लगी है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4। तो देखिए इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए आप इसे हल करिए तो देखिए ऋण चिन्ह 3 बार दिख रहा है, तो 3 बार दिख रहा है, इसका मतलब कि जो गुणनफल आएगा वह ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऋण की संख्या विषम है। अगर विषम होगी गुणा में माइनस की संख्या तो हमेशा उत्तर आपका ऋणात्मक होगा। तो चूंकि इसका जब गुणा होगा माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन फिर प्लस का जैसे इस माइनस में गुणा होगा आपका उत्तर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27, -27 अब बटे 4 चौक 16 चौको 64 हो गया। तो देखिए -27/64 आ गया और बराबर RHS, और यही RHS है। देखिए -27/64 लिखा है। तो देखिए बाएं पक्ष को लेकर हमने हल करना शुरू किया और दाएं पक्ष के बराबर हो गया, बस यही आपको सिद्ध करना था इस प्रश्न में। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है -3/5 की पावर कितनी है 3, अब बराबर -27/125। तो बिल्कुल यही कार्य इसमें भी करना है। आप LHS बाएं पक्ष को पहले देखिए, -3/5 की पावर कितनी है 3। अब इसका मतलब कि -3 का 3 बार गुणा होगा, तो यहाँ हम करेंगे -3 गुणा -3 गुणा -3, और बटे में भी होगा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अब देखिए माइनस, इस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, लेकिन जैसे इस माइनस में गुणा करेंगे आपका उत्तर फिर ऋणात्मक हो जाएगा। तो माइनस और 3 तिया 9 तिया 27 यह भी हो जाएगा, और बटे 5 पचे 25 पंचे 125 बराबर RHS। तो देखिए और यह है आपका प्रश्न सिद्ध हो गया। मैंने बाएं पक्ष को लेकर हमने सिद्ध करना शुरू किया और दायां पक्ष बराबर हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। एक पार्ट इसमें और है, अब बाकी यह प्रश्न आपका हल हो गया। तो आज बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम तीसरे प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करिए। बस धन्यवाद।